हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेडिका विंग अब्रॉड में। आज बात करेंगे वियतनाम की एक ऐसी यूनिवर्सिटी की जो सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी आप समझ सकते हो। बहुत ही अच्छा इंफ्रा है इसका, कितना पेशेंट फ्लो है, आज पूरी बात करेंगे इस कंप्लीट वीडियो में। तो बने रहिए मेडिका विंग अब्रॉड के साथ। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि फ्यूचर की नॉन स्टॉप अपडेट्स जो है आपको मिलती रहेगी अलग अलग कंट्री की। आपको हम लोग एक एक वीडियोस में आपको दिखाते हैं कि क्या फीस स्ट्रक्चर होता है, कैसा इंफ्रा होता है, और जो ऑफिशियल फीस स्ट्रक्चर होता है आपका किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज का, वही हम यहाँ पे पेस्ट करके आपको बताते हैं। आज बात करेंगे हम बीएमटीयू यूनिवर्सिटी के बारे में, वियतनाम। ठीक है, वियतनाम में कितना क्या पैकेज जाता है, क्या प्रोसेस होती है, ये आपने प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है। एक सेपरेट वीडियो बनाया है वियतनाम का कि कैसे प्रोसेस होती है वहाँ पे एडमिशन की। अब आज हम लोग बात करेंगे बीएमटीयू यूनिवर्सिटी के बारे में। ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो सेमी गवर्नमेंट टाइप यूनिवर्सिटी आप बोल सकते हो वियतनाम की। इसका पेशेंट फ्लो, डेली का जो पेशेंट फ्लो है इसका 35,000 का पेशेंट फ्लो है। यहाँ पे बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। तो कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। ये आप देख सकते हैं, इमेज मैंने यहाँ पे इसकी लगाई है, तो ये आप पूरा इसकी बिल्डिंग्स वगैरह देख सकते हैं, इंफ्रा देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा इंफ्रा है यहाँ पे। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि इसके लोकल और इंटरनेशनल पार्टनर कौन कौन से हैं, तो बिन दिन जनरल हॉस्पिटल से इसका टाइप है, डार्क लेक आई हॉस्पिटल, ये सारे जो हॉस्पिटल्स हैं इन्हीं इतने हॉस्पिटल से इसका टाइप है आपका बीएमटीयू यूनिवर्सिटी का। और अभी इसका नाम भी चेंज होने वाला है, बीएमयू इसका नाम होने वाला है। ठीक है, तो ये जितने भी हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पे, डार्क लेक ट्रेडिशनल मेडिसिन हॉस्पिटल है, जनरल हॉस्पिटल ऑफ सेंट्रल हाईलैंड है, खान हो जनरल हॉस्पिटल है, ये सारे जो आपका फ्रांस हॉस्पिटल है, हनोई मेडिकल यूनिवर्सिटी और मिलिट्री हॉस्पिटल, यहाँ पे इतने मेडिकल कॉलेजेस हॉस्पिटल से सॉरी इस यूनिवर्सिटी का टाई अप है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि अच्छा खासा पेशेंट फ्लो यहाँ पे स्टूडेंट्स को देखने को मिलता है और उनको बहुत अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर मिलेगा। ये सारे जो आपके मेडिकल हॉस्पिटल से टाई अप है ये आपका वियतनाम में ही है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटी की सिटी के बारे में। तो जो नाम आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे मेंशन है, ये आपका सिटी का ही नाम है, बॉन माथाओ यूनिवर्सिटी, ये आपकी सिटी का नाम है। ठीक है, और यूनिवर्सिटी का नाम भी उसी के नाम पे रखा गया है, जो कि अब बीएमटीयू से बीएमयू चेंज होने वाला है। अब बात करते हैं हम लोग इसके फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहाँ पे आप देखेंगे ट्यूशन फीस इस यहाँ पे सेमेस्टर वाइज आपको पे करनी होती है वियतनाम में। तो फर्स्ट सेमेस्टर की है आपकी 2250 US डॉलर है। ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर की भी इतनी, यहाँ पे सेमेस्टर वाइज 12 सेम में आपको देना है, क्योंकि वियतनाम का जो कोर्स ड्यूरेशन होता है वो 6 ईयर्स का होता है। अगर हम टोटल यूएसडी की बात करें, 27,000 US डॉलर है, यानी कि इसमें अगर हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, आपका जो डॉलर का रेट चल रहा है, तो आपका 22.6 लाख जो है इसकी 22,60,000 इसकी क्या होगी, ट्यूशन फीस होगी। ठीक है, अदर चार्जेस के बारे में बात कर लेते हैं हम। हॉस्टल फीस, फूड एंड अकोमोडेशन, तो 1250 US डॉलर आपको पर सेमेस्टर देना पड़ेगा फूड और अकोमोडेशन का। तो वो आप मल्टीप्लीकेशन करके जो डॉलर का करंट रेट है उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एडमिशन प्रोसेसिंग फीस आपकी लगेगी 1,10,000। डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस जो आपका इंडियन रुपीज में है, और ये आपका वन टाइम, क्योंकि इस साल आप एडमिशन लेंगे, अपियर होंगे, तो इसी साल ही आपको पे करना होगा, हर साल आपको पे नहीं करना है। जैसे अगर हम देखें तो 2,50,000 आपका इंडियन रुपीज में आपको पे करना होगा। अब इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या इंक्लूड है डॉक्यूमेंटेशन में। आपका एडमिशन लेटर फ्रॉम यूनिवर्सिटी, ठीक है, इन्विटेशन लेटर फ्रॉम यूनिवर्सिटी आपको मिलेगा, विथ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर अपोस्टाइल मिलेगा, एचआरडी अटेस्टेशन मिलेगा, अकेडमिक डॉक्यूमेंटेशन, लीगलाइजेशन, इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट राउंड सील एंड अटेस्टेड इन इंडिया, बैंक अकाउंट ओपनिंग इन वियतनाम, translation documentation in Vietnamese, student ID card, health and travel insurance, proof of accommodation, 1 year visa, police registration in Vietnam, visa fee for the Vietnam embassy in India, passport legalization in Vietnam। ये इतनी सारी जो आपका डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में इंक्लूड है, और जो मैंडेटरी अगर आप वियतनाम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 2,50,000 आपको पे करना होगा, और ये सारी जितनी भी आपकी प्रोसेस है ये इसमें इंक्लूड रहेगी। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या स्पेशलिटी है। वियतनाम बहुत ज्यादा इंक्वायरीज अभी आ रही है, बहुत बच्चा जा रहा है नेपाल में, नेपाल के बाद ही पर्सनली हम लोगों के पास जो इंक्वायरीज आती है उसके बेसिस पे मैं आपको बता रही हूँ। तो हम देखते हैं कि क्या स्पेशलिटी है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट एंड सिमिलर डिजीज पैटर्न सेम इन इंडिया। ठीक है, अगर हम बात करते हैं दूसरे कंट्री, आप बात करें रशिया वगैरह की,
तो वहाँ पे स्किन का कलर और हमारी डिजीज जो है वो भी अलग हो जाती है, ठीक है, सेम नहीं होती। लेकिन ये आपका जो है ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, क्योंकि इंडिया का भी आपका ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, इस वजह से यहाँ पे जो डिजीज पैटर्न है वो एज इट इज आपको सेम मिलेगा इंडिया से। वियतनाम इज द ओनली कंट्री वेयर ऑफरिंग एमबीबीएस प्रोग्राम अब्रॉड फॉर इंडियन स्टूडेंट विद कैडेवर्स अवेलेबल इन एनाटॉमी लैब्स, ठीक है। अगर हम बात करते हैं नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका और इंडिया के, इन 4 कंट्री को छोड़ के बाकी मोस्टली कंट्रीज में आपको कैडेवर नहीं मिलता है, ह्यूमन बॉडी नहीं मिलती। प्लास्टिक की ह्यूमन बॉडी जो होती है उस पर प्रैक्टिस करवाई जाती है, चाहे आप रशिया देखो चाहे अदर कंट्रीज देखो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको कैडेवर मिलता है, ठीक है। तो ये वियतनाम ओनली कंट्री है इन 3-4 कंट्री के बाद मैंने जो आपको बताया। वियतनाम इज वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड द पीपल हैव अ फ्रेंडली एंड वेलकमिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स फॉरेनर इंडियंस, मेकिंग अस फील लाइक होम कंट्री। तो यहाँ पे आपको कोई खतरा नहीं है। जिस टाइम पे अभी करंट सिचुएशन बनी हुई है, वॉर वाली सिचुएशन जो बनी हुई है, तो वियतनाम में ऐसा कहीं नहीं है। सेफ्टी के हिसाब से भी बहुत अच्छा है, और कोई यहाँ पे लैंग्वेज के बेसिस पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। दूसरा, ना ही डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, ना रिलीजन के बेसिस पे, ना ही आपका लैंग्वेज के बेसिस पे। पॉपुलेशन डेंसिटी सिमिलर टू इंडिया 328 पर एरिया किलोमीटर स्क्वायर के हिसाब से, विच इम्प्लाई टू हायर नंबर ऑफ पेशेंट फॉर बेटर क्लिनिकल एक्सपोजर सेम इन इंडिया। अब जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि हम क्या चूज करें, कि रशिया में भी आप देखते हो फीस कम है, किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ठीक है, लेकिन पेशेंट फ्लो या हम कैडेवर की बात करते हैं, तो जैसे आप इसको इस हिसाब से समझिए, एक लॉजिकल रीजन आप समझिए कि इंडिया, बांग्लादेश, यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा, इसलिए यहाँ पे कैडेवर अवेलेबल हो जाते हैं। तो सेम वियतनाम में भी क्या है, आपकी पॉपुलेशन अच्छी होने की वजह से कैडेवर वहाँ पे भी अवेलेबल हो जाते हैं। बाकी जो कंट्रीज है, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन इतनी कम है, तो इस वजह से वहाँ पे क्या नहीं होते, आपके कैडेवर अवेलेबल नहीं होते हैं। और वहाँ की फीस इसीलिए कम होती है क्योंकि वहाँ पे आपको प्रैक्टिस, आपको ह्यूमन बॉडी रियल कैडेवर पे नहीं मिलती है। नेपाल की फीस इसीलिए आई है क्योंकि पूरा इंडिया के पैटर्न को फॉलो करता है और आपको कैडेवर वहां पे मिलता है प्रैक्टिस के लिए। सेम आपको वियतनाम में भी मिलेगा। इजी एडेप्टेबल क्लाइमेट टू द इंडियन स्टूडेंट ड्यूरिंग द स्टे इन वियतनाम, तो यहाँ पे आपका क्लाइमेटिक प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि जैसे दूसरी कंट्रीज में है, रशिया वगैरह में। वियतनाम इज द ओनली कंट्री वेयर स्टूडेंट कैन स्टडी एमबीबीएस एंड सेटल अ डॉक्टर इन वियतनाम, पॉसिबल टू प्रैक्टिस लाइसेंसिंग इन वियतनाम। अगर आप वहीं पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं आफ्टर एमबीबीएस, तो भी आप वहाँ पे लाइसेंस भी आपको प्रोवाइड करता है वियतनाम, और प्रैक्टिस वहाँ पे आप कर सकते हैं। मोर देन 40,000 इंडियन पॉपुलेशन सेटल इन वियतनाम, इंग्लिश इज वाइडली स्पोकन इन वियतनाम, ठीक है। इंग्लिश बोली जाती है, तो लैंग्वेज बैरियर इतना नहीं आता। ओनली 3 to 5 आवर्स टाइम फ्रॉम इंडिया टू वियतनाम, टाइम डिफरेंस जो है आपका 3 से 5 घंटे का है। स्टूडेंट हैव एक्सेस टू इंडियन फूड, ऑल्सो देर आर मेनी इंडियन रेस्टोरेंट अवेलेबल है वहाँ पे। और अगर हम देखें तो बहुत घूमने भी इंडियंस लोग वहाँ पे जाते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी ब्यूटीफुल कंट्री है, तो वहाँ पे आपको इंडियन रेस्टोरेंट इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। इंडिया एंड वियतनाम विद लॉन्गर हिस्ट्री ऑफ कल्चर सिमिलरिटीज है यहाँ पे आपका, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है आपको। ट्रेडिशनल इंडियन फिल्म्स, ये सारी चीजें भी आपको वहाँ पे इंक्लूड रहती है। अब बात कर लेते हैं मेन हमारी यूनिवर्सिटी बीएमटीयू, जो आपकी बीएमटी मेडिकल यूनिवर्सिटी अब आपकी बनने वाली है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका सेटिस्फाइज ऑल एनएमसी नॉर्म्स विथ क्यूरेटेड सिलेबस फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, हैजल फ्री वीजा प्रोसेस इन 10 डे। अगर हम बात करें अदर कंट्री की, तो वियतनाम की जो वीजा प्रोसेस है वो आपकी इजी होती है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है एज कम्पेयर टू रशिया या अदर कंट्रीज की। अगर हम बात करें, कोलैबोरेशन है इसका इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज इन जापान, कोरिया, नीदरलैंड, द यूएसए, जर्मनी, ताइवान, फ्रांस एंड मलेशिया, सब इंटरनेशनल एजुकेशन स्टैंडर्ड टू द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे इतनी इसकी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज जो है जापान, कोरिया और अदर, उसकी यहाँ पे इससे क्या है, इसका कोलैबोरेशन है। द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन 100% इंग्लिश ही रहेगा आपका। सेपरेट अकोमोडेशन फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, साउथ एंड नॉर्थ फूड अवेलेबल मिलता है। कैडेवर स्टिमुलेशन लैब्स एंड क्लिनिकल ट्रेनिंग आपको मिलती है। नेक्स्ट, यूएसएमएलई प्लेब सपोर्ट सर्विसेज आर एडेड इन बेनिफिट्स टू द स्टूडेंट, इसकी भी प्रैक्टिस या तैयारी आपको वहाँ पे करवाई जाती है। द यूनिवर्सिटी सेंड स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन मेडिकल चैरिटी एंड कैम्प टू गेन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को मेडिकल चैरिटीज जो होती है वहाँ पे भी भेजती है, ठीक है, पार्टिसिपेट करने के लिए, और उनको एक एक्सपीरियंस हो इसके लिए वहाँ पे भेजा जाता है। द लार्जेस्ट एंड द फर्स्ट प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड हॉस्पिटल लोकेटेड इन द सेंट्रल हाईलैंड्स रीजन इन वियतनाम, लार्जेस्ट और फर्स्ट प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, ठीक है। आप बोल सकते हो उसको एक सेमी गवर्नमेंट टाइप यूनिवर्सिटी, क्योंकि इसका इतने सारे जो अभी हमने देखा आपको ऊपर मैंने आपको बताया था कि इतने सारे हॉस्पिटल से टाइप है, तो बहुत अच्छा पेशेंट फ्लो, मिनिमम 35,000 डेली की विजिट होती है यहाँ पे पेशेंट्स की। 6 years ऑफ कोर्स इंक्लूडिंग 1 year इंटर्नशिप है यहाँ पे, 6 साल का कोर्स होता है, इसमें आपका इंटर्नशिप इंक्लूड होती है। द हॉस्पिटल हैज मल्टी स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट विद इन
premises. Indian faculties are available. Most affordable tuition fees and across Vietnam having collaboration with 12 hospital for clinical practice. 12 हॉस्पिटल से इसका क्या है आपका कोलैबोरेशन है, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर यहाँ पे बच्चों को मिलता है। अब सिटी है ये आपकी बाउंड हाउस जो है आपकी सिटी है डार्क लेक में, ठीक है। ग्रीनेस्ट सिटी है ये वियतनाम की। इट इज अ प्लीजेंट सिटी टू लाइव एंड स्टडी एंड अ पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर टूरिज्म। टूरिज्म के लिए भी जाते हैं और सबसे ग्रीनेस्ट सिटी है ये वियतनाम की, ठीक है। द पीपल ऑफ डार्क लेक हैव वार्म हॉस्पिटलिटी एंड फ्रेंडलेस एंड वार्मली वेलकम टू फॉरेनर्स। तो यहाँ पे जैसे पहले भी मैंने बताया कि कहीं कोई ऐसा इशू नहीं आएगा आपको कि जैसे आपको बांग्लादेश या दूसरी ऐसी कंट्रीज में आता है। तो यहाँ पे जो लोग हैं बहुत ज्यादा फ्रेंडली है, ठीक है। Many Indian company are invested across Jack Lake in coffee, rubber, agriculture, pharmaceutical and manufacturing। ये सारी चीजें तो वो है, आप ब्रोशर में भी पढ़ सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप करेंगे तो यही जो ऑफिशियल आपका ब्रोशर है आपका यूनिवर्सिटी का, वो हमारी टीम की तरफ से आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो उसमें आपको जितने भी डाउट्स है पूरे इस ब्रोशर में आपके क्लियर है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल इन्फॉर्मेशन की बात करें, नंबर ऑफ स्टूडेंट 3488, नंबर ऑफ स्टाफ 227, एनुअल पेशेंट विजिट 40,000 सॉरी आपका 4 लाख समथिंग आपकी क्या है यहाँ पे डेली पेशेंट विजिट है। एनुअल पेशेंट विजिट है आपकी 27,000 और एनुअल सर्जरीज यहाँ पे होती है 17,770। ये कुछ पिक्चर पेस्ट है यहाँ पे जो आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी में तो दिए गए नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और VMTU बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छा इसका इंफ्रा है। यहाँ पे बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। 6 ईयर का आपका ड्यूरेशन है। वीजा प्रोसेस भी इजीली अप्लाई हो जाती है। क्लाइमेटिक कंडीशन, लैंग्वेज, रिलीजन, कोई बैरियर आपको वियतनाम में नहीं मिलेगा। अभी काफी इंडियन स्टूडेंट्स अब जाना स्टार्ट हो गए हैं। जैसे कि हम लोग हर वीडियोस में आपको पूरी क्लैरिटी के साथ बता देते हैं, चाहे किसी भी कंट्री का हो, चाहे रशिया हो, चाहे नेपाल हो, चाहे उज्बेकिस्तान हो। तो मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ कि अभी तक वियतनाम से कोई भी इंडियन बैच पास आउट नहीं हुआ है। सारी चीजें अच्छी है, लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि क्योंकि अब वियतनाम बच्चा मूव कर रहा है, जा रहा है। रशिया काफी टाइम से, रशिया उज्बेकिस्तान है आपका, यूक्रेन पहले से जाता आया है, लेकिन अभी 3-4 साल से बैच जा रहे हैं, अब बैच पास आउट होके आएंगे। तो ये भी चीज आप ध्यान में रखिए कि अभी एक भी इंडियन बैच वहां से पास आउट होकर नहीं आया। लेकिन अगर आप एक डेस्टिनेशन देखना चाहते, एक पैकेज आप देखना चाहते हैं जो आपको नॉमिनल आपका MBBS हो जाए, तो आप मान के चलिए कि 35 से 40 के अंडर में आपका कंप्लीट 6 ईयर्स का विद हॉस्टल, फूड और सब कुछ मिला के आपका जो है आपका वियतनाम से MBBS आपका कंप्लीट हो जाता है। और इंटरनेशनल वाइडली भी आपको प्रैक्टिस करने को मिलता है। तो आप इसको कंसीडर करना चाहे तो बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है इंडिया की काउंसलिंग से रिगार्डिंग आता है, या आपको अब्रॉड की काउंसलिंग के रिगार्डिंग, आप कोई सी भी कंट्री में अगर आप जाना चाहते हैं या मूव करना चाहते हैं MBBS के लिए, तो आप दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। दिए गए गूगल फॉर्म को आप फिल भी कर सकते हैं और आप कॉल भी कर सकते हैं। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए बने रहिए मेडिका विंग अब्रॉड के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।